वो मुझे बार बार जलील करती है आफ़ी, और तू कह रहा है एक बार बैठकर इससे माफ़ी मांग लूँ। मैं कैसी माफ़ी? ज़रान ने सिगरेट एक हाथ में और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ा था जिस पर वीडियो कॉल चल रही थी। इसके दोस्त की आउट ऑफ कंट्री में रिहाइश पजीर था। ज़रान आबदी, तुम नहीं समझ रहे, वो तुम्हारी कज़न है और जैसे कि तुमने बताया 4 साल इंतज़ार था सबको ताकि बात पक्की कर सके। राइट, पर मैंने नहीं कहा था इंतज़ार करने को। वो अपनी मर्ज़ी से करती रही और ख़ामोश हुआ था कुछ पल को। जब नायाब की नज़रें ऊपर बैल्कनी पर पड़ी तो ज़रान ने जल्दी से सिगरेट फेंक दिया था और अपने पास जमा धुएं को हाथों से हवा देकर गायब करने की कोशिश कर रहा था। हा हा हा, ज़रान आबदी यार, एक तो तुझे आज सिगरेट पीते देख रहा हूँ और अब तू डर भी रहा है। वो तेरी ब्लैक ब्यूटी है सामने क्या? दूसरी तरफ से कहके की आवाज़ ने ज़रान की नज़रें हटा दी थी नायाब से। अफनान, मैं यहाँ कुछ और पूछ रहा हूँ। देख ज़रान, तूने किसी का इंतज़ार ख़त्म नहीं किया, भरम ख़त्म किया है। तुझे एक बार इससे बैठकर बात करनी चाहिए थी, अपनी फैमिली से एक्सक्यूज़ करना चाहिए था। ज़रान, 4 साल का वक्त बहुत तवील अरसा है इनके लिए, जिन्होंने रास्ते में नज़रें बिछाई हों, जिन्होंने इस उम्मीद पर इंतज़ार किया कि इसके बाद इन्हें इंतज़ार नहीं, वो इंसान मिलेगा कि जिसके लिए ज़िंदगी के कीमती साल तर्क कर दिए गए। तुम्हें इसका रंग नहीं पसंद, तुम्हें वो नहीं पसंद, वो अलग बात है। और अब इसका लहजा, इसका रवैया बिल्कुल ठीक है। वो अब नहीं रखना चाहती कोई भी ताल्लुक़ और तुम्हारे लिए अच्छा है ना सब? तुम यही चाहते थे। सामने स्क्रीन पर दोस्त की संजीदा गुफ्तगू ने ज़रान को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वो कहीं ना कहीं गलत है, पर ज़रान आबदी तस्लीम नहीं करना चाहता था कुछ भी। मैं गलत नहीं हूँ, अगर इसने वाकई मुझे पसंद किया था तो इसे बताना चाहिए था, जैसे सवेरा आई थी मेरे पास। हा हा हा, वैसे तुम्हारी बातों से एक बात समझ गया हूँ, वो रंग रूप में चाहे कुछ ना हो पर किरदार और ख़ुददारी में इसका स्टैंडर्ड है, शायद इसीलिए। आफ़ी यार, तू मेरी हेल्प नहीं कर रहा बल्कि मुझे और कंफ्यूज कर रहा है। नहीं ज़रान, कंफ्यूज तो तू खुद हो रहा है, वो भी तब जब शादी इतने करीब है। मैं बस एक बार इसे नीचे झुका हुआ देखना चाहता हूँ, एक बार वो मुझसे इजहार कर ले अपनी मोहब्बत का। इसने बहुत गहराई में कहा था, इसके लफ्ज़ों में कोई ऐसी बात ज़रूर थी। फिर क्या होगा इसके इज़हार मोहब्बत से? क्या तू शादी कर लेगा इससे? हा हा हा, मैं इससे शादी करके मजाक नहीं बनना चाहता, बस इसके इज़हार मोहब्बत को सुनना चाहता हूँ। वो ऊंची आवाज़ में हंस दिया था। ये इसका गरूर था जो बोल रहा था। ज़रान, मुझे क्यों लग रहा है कि आज जिस मोहब्बत पर तू हंस रहा है, कल यही मोहब्बत तुझे रुलाएगी, ऐसे कि तू इसे ढूंढता फिरेगा। वो हंसते हुए रुका था अफनान की बात सुनकर। ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं रो सकता किसी की मोहब्बत के पीछे, कभी नहीं। मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए जो बाइस शर्मिंदगी बने मेरे लिए, जैसे इसका रंग। ज़रान ने ये कहकर अपना फ़ोन बंद कर दिया था, जैसे इसके लफ्ज़ इसे ख़ुद को जहर लगने लगे हों। वाओ सवेरा, यू लुकिंग गॉर्जियस। कहाँ से लिया इतना डार्क कलर लिपस्टिक का? शहर की आंखें खुली की खुली रह गई थी सवेरा को सुबह सुबह इतना सजता संवरता देखकर। ये यूके से लाई थी मेरी फ्रेंड, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। मुझे भी एक मंगवा कर दो ना यार। सहर बाजी, आप यही ले लें, बस मेरा एक काम कर दें। इन रिटर्न सवेरा ने वो लिपस्टिक सामने करके फिर से पीछे कर ली थी। हा हा हा, आप ऐसे करोगी यार? अच्छा बताओ क्या काम है? सहर ने वो लिपस्टिक छीन ली थी। मुझे खावर से मिलने जाना है और आप घर में कोई ना कोई बहाना लगा दें। फुप्पो की नज़रें पता नहीं क्यों रहती हैं मुझ पर। सवेरा ने अपना पर्स पकड़ लिया था। सवेरा, खावर से क्यों मिलने जाना है? इसने ब्रेकअप कर दिया था। एक्सक्यूज़ मी सहर बाजी, इसने नहीं, मैंने ब्रेकअप किया था ज़रान के आने से पहले। सवेरा ने उकताहट से जवाब दिया इन्हें। ओके, पर अब क्यों मिलने जा रही हो? इसने नायाब के साथ जो किया वो नायाब डिज़र्व करती थी। वैसे भी वो यहाँ मेरे लिए आया था, वो अभी भी मुझे वापस पाना चाहता है। नायाब का ड्रामा तो इसने मेरे लिए किया था, मेरे लिए, वरना नायाब की हैसियत नहीं। इसे बस नुमान जैसे लड़के सूट करते हैं। सवेरा ने वो बातें सहर को बताई जो खावर ने इसे कल फ़ोन पर बताई थी। वो इस वक्त से खुश थी। इसका लहजा गरूर और तकब्बुर से भरपूर था। कुछ दिन रह गए शादी को सवेरा, तुम्हें नहीं लगता ये ज़रान के साथ गलत होगा ऐसे खावर के साथ डेट पर जाना? ओ कम ऑन सहर बाजी, आपने कम ऐसे गलत काम किए हैं, आप मुझे ना समझाएं। अगर ज़रान ना आता तो खावर अभी तक का बेस्ट ऑप्शन था मेरे लिए। सवेरा माजी में गुम हो गई थी। इसे अफसोस होता था खावर का दिल तोड़ने पर ज़रान के आगे इसने खावर को तरजीह दे दी थी और खावर के इसरार पर वो एक आखिरी मुलाकात करना चाहती थी इससे। सवेरा, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। वैसे भी वो नायाब तो स्कॉलरशिप पर जा रहे, तुम चाहो तो ज़रान से शादी के लिए इनकार कर सकती हो, और ताकि आप लोगों का रास्ता साफ़ हो जाए। हा हा हा, नो चांस बाजी। सहर पर हंस कर वो वहाँ से चली गई थी। ये लड़की कहीं सच में किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। अब मुझे फिर से झूठ बोलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। नायाब अपने अम्मी अब्बू के रूम में आई थी नाश्ता लेकर। अम्मी आए, साथ नाश्ता करते हैं। नायाब ने यास्मीन का हाथ पकड़कर बहुत प्यार से कहा था, सारे ख़ानदान में नाक कटवा दी नुमान के साथ शादी से इनकार करके, अब यहाँ नाश्ता लेकर आई हो, जहर भी लिया और साथ में वो खा लो। इन्होंने तैश में अपना हाथ पीछे लिया।
लिया था। अम्मी दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इन्होंने नायाब को बाहर तक खींचने की कोशिश की थी, पर पीछे से नायाब का हाथ पकड़ लिया था अल्तमश साहब ने अपने कांपते हुए हाथों से। अच्छा रहूँ यहीं, मैं ही चली जाती हूँ। वो बाप बेटी का पकड़ा हुआ हाथ देखकर और तब गई थी और दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके चली गई थी वहाँ से। अब्बू मैंने तो पूछने आई थी, आपसे इजाज़त मांगने आई थी स्कॉलरशिप के लिए, पर अब मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए। आपका ख्याल कौन रखेगा? वो इनकी व्हील चेयर के सामने बैठ गई थी। अब्बू आप और मैं दोनों कितना पुरजोश थे इस स्कॉलरशिप को लेकर। मुझे याद है आप कहते थे स्कॉलरशिप से पहले मेरी और ज़रान की शादी करवाकर बाहर ही रवाना कर देंगे। हा हा हा। नायाब ने अल्तमश की गोद में सर रख दिया था और फर्श पर बैठ गई थी। अब्बू मैं यहाँ से दूर भागना चाहती हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ अब्बू, और ना मैं कोई मोहब्बतों में मरी जा रही हूँ, पर मैं शादी के इन तैयारियों से कोसों दूर जाना चाहती हूँ। मुझे अज़ियत शादी से नहीं हो रही, मुझे अज़ियत इन नज़रों से हो रही है जिनमें हमदर्दी और तर्स झलक रहा है मेरे लिए। ऐसा लगता है जैसे ठुकराए जाने में सारी गलती मेरी है, जैसे मैं इस बात पर पशेमान हो जाऊँ जो मेरा कसूर ही नहीं है। अल्तमश साहब ने अपना हाथ बहुत आहिस्ता से नायाब के सर पर रखने की कोशिश की थी। आपको भी मैं कमज़ोर लग रही हूँ, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ अब्बू। मैं यहाँ रहकर अपना ज़ब्त आजमाना नहीं चाहती, मुझे इजाज़त चाहिए, पर अब लग रहा है कि मुझे आपके पास रहना चाहिए। आपका ख्याल कौन रखेगा यहाँ? अम्मी तो गुस्से में हैं, आपको ऐसे ही नज़रअंदाज करती रहेंगी। नायाब ने जैसे ही अल्तमश की तरफ देखा तो आंखों से अश्क बह रहे थे, चेहरा भीग चुका था। अब्बू अब तो बिल्कुल नहीं जाने वाली मैं। नायाब ने अपने दुपट्टे से इनका चेहरा साफ किया था। ऐसे कैसे नहीं जाने वाले तुम? अल्तमश भाई का ख्वाब पूरा नहीं करना तुमने? अनीसा चाय की ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुई थी। पुप्पो अब्बू के और भी बहुत ख्वाब थे, ख्वाहिशात थी, ज़रूरी नहीं सब पूरी हो। मैं कल ही यूनिवर्सिटी वालों को इनकार कर दूंगी। पुप्पो को शॉक कर दिया था नायाब के फैसले ने। इसी वक्त अल्तमश साहब ने इसका हाथ फिर से पकड़ा था और नफ़ी में सर हिलाया था, जैसे नायाब के फैसले से वो मुतफ़क़ नहीं हूँ। देखा भाई साहब भी नहीं चाहते तुम स्कॉलरशिप को रिजेक्ट करो। नायाब हम लोगों की ख्वाहिश ने 4 साल ज़ाया कर दिए तुम्हारी ज़िंदगी के। अब तुम वो सब करना है जो तुमने सोचा था। तुम्हें अब वो डिग्रियाँ लेकर दिखानी है इन लोगों को जिनको लगता है तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें लोगों को बताना है कि रंग रूप इंसान को ज़िंदगी में पीछे नहीं धकेलते, बल्कि इंसान के कमज़ोर इरादे इसके हौसले पुस्त करते हैं, और तुम कमज़ोर नहीं पुख्ता इरादों की मालिक हो मेरी बच्ची। बस इस फ़ैसलों को पुख्तगी से थामे रखना। नायाब पुप्पो की अश्क रेज़ आंखें बंद हुई थी जब नायाब ने उठकर इन्हें गले से लगाया था। पुप्पो आपकी सब बातें बचाएं, पर यह तालीम मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं, अपनी पहचान हासिल करने के लिए हासिल करना चाहती हूँ। पुप्पो आज किसी को मुतासिर करने के लिए मकसद से कुछ करना चाहूँगी तो इस शख्स के ना मिलने पर या चले जाने से मेरा मकसद भी चला जाएगा। मैं सिर्फ अपने लिए पढ़ना चाहती हूँ आगे कि मुझ में रहना है मरने तक। मुझे अपने लिए, अपनी पहचान के लिए कुछ करना है पुप्पो, ताकि अब्बू को फ़ख्र हो अपनी सियाह रंग की बेटी पर, आपको फ़ख्र हो, अम्मी को फ़ख्र हो, और मुझे फ़ख्र हो खुद पर। नायाब के माथे पर बोसा दिया था अनीसा ने। वो कुछ लम्हों में अपने घुटनों पर बैठ गई थी अपने भाई के सामने। आपको मैंने कहा था ये हीरा है, हमारा बेशकीमती हीरा भाई, और मैं बहुत बदनसीब हूँ कि आपकी बेटी मेरी बहू नहीं बन पाई। आप मुझे माफ़ कर देना। इन्होंने रोते हुए अल्तमश के दोनों हाथों अपने हाथों में ले लिए थे। प्लीज़ अब्बू, प्लीज़ पुप्पो, ऐसे रुखसत करेंगे? रोना बंद करें और प्लीज़ मेरे बच्चों का ख्याल रखना। टाइम टू टाइम नहलाते रहना। नायाब को बहुत आदत है कीचड़ में बार बार जाने की। हा हा हा। अल्तमश भाई सुन लें, ज़रा लंबी लिस्ट है। वो तीनों हंस दिए थे, पर अल्तमश की आंखों में एक ना ख़त्म होने वाली मायूसी छा गई थी जो कोई देख नहीं पाया था। ये जोड़ा मैं लूँगी पुप्पो। सवेरा ने वो मैरून लहंगा उठा लिया था जो पुप्पो ने नायाब के लिए ख़रीदा था कुछ महीने पहले। तुम्हें कब से मैरून पसंद आने लगा सवेरा? ये मेरे लिए रखा था पुप्पो ने। नायाब ने वो जोड़ा खींच लिया था इससे। ज़रान हैरान हो गया था दोनों की लड़ाई पर, जिस तरह वो घर के बड़े बुजुर्गों के सामने एक दूसरे को झपटने को पड़ी थी एक सूट के पीछे। पुप्पो ने तो ज़रान को भी चुना था तुम्हारे लिए, क्या वो मिला तुम्हें? जैसे वो मेरा हो वैसे ये जोड़ा भी मेरा है। और नायाब की गिरफ्त इस जोड़े पर कम हो गई थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए सवेरा ने फिर से इसे खींच लिया था। सवेरा, ज़रान को हासिल लेना तुम्हारी जीत नहीं, तुम्हारी जीत तब होगी जब तुम इसे और अपने रिश्ते को संभाल कर रखोगी। ज़रान को खोना मेरा नुकसान नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम तुम्हारी तरह नहीं कि जिस तरह तुमने अपनी होने वाली सांस के साथ बात कर रही हो। ये जोड़ा तुम रख सकती हो। मुझे पुप्पो का प्यार चाहिए। ऐसे जोड़े भी कुर्बान जहाँ अपनी कुर्बान कर दी है वहाँ ये जोड़ा भी तुम्हें मुबारक हो। वो जाते हुए ज़रान के पास रुक गई थी जो दरवाजे पर खड़ा था। इसने एक नज़र को ज़रूर देखा था ज़रान को, मुस्कुराती है जब नज़र
दिल तड़प के रोता है और चोट जब लगती है दर्द बड़ा होता है। मैं यहाँ नहीं हूँ पर कोशिश कीजिएगा फुप्पो को इनके रिश्ते से ज़्यादा इज्जत मिले आपके नए रिश्ते से। नयाब वहाँ से चली गई थी। नयाब ज़रान के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था इसने अपने कमरे का। आप सबने देखा ताईजान, देख रही हैं ना आप नयाब को? सवेरा ने वो जोड़ा उठाकर फेंक दिया था नीचे। बेटा मैं नयाब को समझाऊंगी। अनीसा फुप्पो आपकी बहू मैं हूँ, नयाब नहीं। सबके सामने मुझे इज्जत दें। आपकी मोहब्बतें ख़त्म नहीं हो रही नयाब के लिए। अगर ऐसे रहा तो मैं ज़रान को लेकर बाहर चली जाऊंगी, फिर रहिएगा अकेली आप। शरप सवेरा, ये किस तरह बात कर रही हो मेरी माँ से? कौन सी अलहदगी? मैं अपने माँ बाप को अपनी बीवी के लिए कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम अभी माफ़ी मांगो अम्मी से, दोबारा मैं देखूंगा तुम्हें बदतमीज़ी करते हुए। पर ज़रान अभी माफ़ी मांगो। और सवेरा की आंखें भर गई थी सबके सामने इतनी बेइज्जती से, वो भी ज़रान के हाथों। आई एम सॉरी फुप्पो। वो उठकर गई थी और इसने वो जोड़ा भी उठा लिया था। ये जोड़ा इसे ही मिलेगा जिसे अम्मी ने दिया था। सवेरा तुम्हें जो चाहिए मैं ले दूंगा, कल ही शॉपिंग पर ले जाऊंगा। ज़रान ने आगे हाथ किया था और गुस्से में ज़रान के हाथ पर वो जोड़ा रखकर सवेरा चली गई थी वहाँ से। अम्मी आप भी इस बात का ख्याल कीजिए, नयाब का किस्सा बंद कीजिए। अब मेरी शादीशुदा ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी ऐसे। ज़रान को बातों पर कुछ देर पहले अल्तमश जो खुश हो रहे थे अब इन्हें तकलीफ़ हो रही थी। इन्होंने अपनी चेयर पर लगे बटन को प्रेस कर दिया था और यास्मीन इन्हें कमरे से बाहर ले गई थी। अनीसा बाजी अब भी वक्त है, अपनी आंखें खोलें, छोड़ दें नयाब का पीछा। हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं। फ़ाखरा बेगम ने बड़ी बहन को समझाने की कोशिश की थी, जो अभी भी अपनी जगह पर बैठी हुई थी, जो सब बर्दाश्त कर गई थी खामोशी से। और जो नयाब की ज़िंदगी ख़राब हुई है आपको क्यों फ़िक्र हो रही है? क्योंकि इसकी फ़िक्र करने वाला बिस्तर पर पड़ गया है हमारा बड़ा भाई। वो भाई जिसने हमें बहनों की तरह नहीं बेटियों की तरह बड़ा किया, प्यार दिया, परवरिश की हमारी। आज इस भाई की इकलौती बेटी को बेसहारा छोड़ दूँ? इनकी ऊंची आवाज़ से वो जो कुछ छोटे बच्चे थे वो भी कमरे से चले गए थे। तो अभी तक आप वही करती आई हैं, अब भी छोड़ दें? नहीं छोड़ सकती। तब इसका बाप सेहतमंद था, वो अपने घर में खुश थे, पर अब फालिज के बाद हमारी जिम्मेदारियां हैं। ये मत समझो कि अल्तमश भाई कभी ठीक नहीं होंगे, वो ज़रूर ठीक होंगे। और ठीक होने के बाद तुमसे सवाल करेंगे मेरी बेटी का ख्याल क्यों नहीं रखा फ़ाखरा? तो क्या जवाब दोगी? मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। मेरी नफ़रत हमेशा रहेगी इस लड़की से जैसे इसकी माँ से थी। वो राहिल भाई की आवाज़ भी नज़रअंदाज कर गई थी। इस तरह एक खुशगवार हंसते हुए माहौल को ऐसे ख़राब कर दिया था। चंद लम्हात में हज़ारों मंजिलें होंगी, हज़ारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, ना जाने हम कहाँ होंगे। अपनी तोड़ी के नीचे हाथ रख कर वो इसे हले गिले से अलग बैठी थी। इसकी नज़र सिर्फ एक शख्स पर थी, ज़रान आबदी, जो बहुत खुश बैठा था अपनी मोहब्बत के साथ। हाथों में मेहंदी की वो रस्म पूरी हो रही थी। सवेरा की आंखों में इसे पूरी दुनिया नज़र आ रही थी, पूरी दुनिया जो एक शख्स अपने वजूद में इसके सामने रख दी थी, ज़रान आबदी। नयाब के लिए वो महरम नहीं, नामहरम शख्स। आज नयाब की नज़रें हट नहीं पा रही थी। आज वो खुद की पलकें ज़बरदस्ती झुका नहीं पा रही थी। आज वो नयाब अल्तमश नहीं बनना चाहती थी कुछ वक्त के लिए। आज वो लड़की बनना चाहती थी जिसकी पसंद आज किसी और के पहलू में बैठी हुई थी। ज़रान बेटा सवेरा के साथ कितना खुश लग रहा है बैठा हुआ। आज अच्छा हुआ जो कुछ अकल आई अनीसा को, वरना इस नयाब के साथ शादी करके इसने अपना बेटा ही डुबो देना था अंधेरों में। कुछ तल्ख बातें नयाब की समाज से गुजर गई थी जो तब से शुरू थी, जब से शादी का फंक्शन। कुछ तल्ख बातें जो वो हंसकर बर्दाश्त कर रही थी, पर जब सब ये कहते थे ज़रान सवेरा के साथ कितना खुश लग रहा है, हाँ ये बात इसे ज़रा सी तकलीफ़ पहुँचाती थी, बस ज़रा सी तकलीफ़। मोहब्बत में शिकस्त पा जाने वालों को बेहतर समझ आती है कि मोहब्बत में ज़रा सा दर्द इंसान को इसको घुटनों के बल गिरा देता है। ज़रा सी तकलीफ़ इन तमाम बड़ी तकलीफ़ों पर भारी होती है जो ज़िंदगी में मिलती है, पर जो ज़ख्म मोहब्बत दे जाती है इसकी दवा फिर नहीं मिलती कहीं। नयाब मेहंदी नहीं लगवाओगी? अब ये मत कहना मेहंदी भी मैं पिंक रंग लगाऊंगी। हा हा हा। फुप्पो, छोटी फुप्पो की बात पर सबने कहका लगाया था और इस स्टेज पर बैठे शख्स की नज़रें मरकूज़ हो गई थी नयाब पर, जो खिलखिलाते हुए आगे आई थी। फुप्पो, मेहंदी का रंग मेहंदी वाला ही अच्छा लगता है कि इस रंग का मुकाबला मेरा पिंक रंग भी नहीं कर सकता। लगाएं मुझे भी ज़रूर मेहंदी। सवेरा बाजी की बहुत कामयाबी हुई है इस बार, एक्सपोर्ट ग्रेजुएट लाइफ पार्टनर मिला है माशाल्लाह। नयाब की आवाज़ में कोई दर्द नहीं था, सिर्फ खुशी थी। खुशी किस बात की थी? अपनी मोहब्बत को खुद से दूर देखकर या अपनी मोहब्बत खुद से दूर किसी के साथ खुश देखकर? नयाब, मुझे और ज़रान को मेहंदी नहीं लगाओगी? छोटी कज़न, यहाँ बहुत रोशनी है, तुम नज़र आओगी। हा हा हा। सब और हंसे थे सिवाय कुछ बड़े बुजुर्गों के, जिनको नयाब पर तर्ज भी आता था और हमदर्दी भी होती थी। मुझे डर है मेरे आने से तुम्हारी चमक और खुशी मानंद ना पड़ जाए सवेरा। हा हा हा। ना डरो यार, तुम्हारा दिन है आज। नयाब ने मेहंदी लेकर ज़रान के हाथ पर लगाई थी और फिर सवेरा के, पर इन सब में से एक बार भी ज़रान की तरफ नहीं देखा था इसने।
और लाजवाब कर गई थी वो इस शख्स को जो इसे देख रहा था। बंद मुट्ठी में दिल को छुपाए बैठे हैं, है बहाना कि मेहंदी लगाए बैठे हैं। ज़रान, आपको पता है वो लोग ऊपर झूमर सेट कर रहे हैं, आप पीछे नहीं हट सकते। नायाब अपने कमरे में जाते जाते रुक गई थी जब ज़रान को हॉल में कॉल करवाते देखा था। और वो अब तुम्हें मैं नज़र भी आ रहा हूँ नायाब मैडम, स्कॉलरशिप की खुशी में आसमानों में उड़ रही हो पर तुम। ज़रान भाई पीछे हट जाए, एक आवाज़ आई थी और नायाब ने ज़रान को पीछे खींच लिया था। झूमर के गिरने से कांच दूर तक बिखरा था। ज़रान का हाथ और पाँव जख्मी हो गया था। ज़रान, सब भागते हुए आए थे। नायाब ने ज़रान की नज़रें अपने कंधे पर जमाई हुई थी जहाँ नायाब का हाथ, और जब सब लोग इकट्ठा हो गए वहाँ नायाब ने ज़रान का हाथ छोड़ दिया था। माँ मैं ठीक हूँ। ज़रान, तुम ज़रा सी एहतियात कर लेते, फंक्शन शुरू होने में लेट हो जाएगा। सवेरा की बात पर सबने इसे गुस्से से देखा था। सवेरा बेटा, ज़रान को चोट आई है और इसे कमरे में ले जाओ, मैं दवा भेजती हूँ। सवेरा की अम्मी ने इसे इशारा किया था सवेरा को बात मानने का। अम्मी मेरी मेहंदी ख़राब हो जाएगी। ज़रान आप मेरे साथ चलिए, मेरे कमरे में फ़र्स्ट एड है, जाओ बेटा। अनीसा ने एक नज़र सवेरा को देखा था और ज़रान का हाथ पकड़कर इसे नायाब के कमरे में ले गई थी। अम्मी मैं ठीक हूँ बेटा, चुप करके बैठ जाओ, मैं आती हूँ। और वो चली गई थी। नायाब भी बाथरूम से फ़र्स्ट एड लेकर आ गई थी और ज़रान के सामने जिस तरह वो नीचे फ़र्श पर बैठी थी, ज़रान के पाँव को उठाकर इसने ज़रान के पाँव से खून साफ़ करना शुरू कर दिया था और एक कांच का टुकड़ा निकालते हुए ज़रान से ज़्यादा इसे तकलीफ़ हुई थी इस वक्त। नायाब मैं ठीक हूँ। ज़रान, इस वक्त आपको बात सुन लेनी चाहिए थी, आपकी चोट ज़्यादा लग सकती थी। मेहंदी के हाथों में लगी वो मेहंदी पूरी तरह ख़राब हो गई थी और जब ज़्यादा इरिटेशन हुई तो नायाब ने बाकी की मेहंदी अपने दुपट्टे से पोंछ डाली थी। खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं, अपनी खुशी देकर तुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। नायाब तुम्हारी मेहंदी ख़राब हो गई है, मेहंदी मेरे लिए नहीं थी ज़रान, इसे ख़राब होना था। मुझे सवेरा के साथ देखकर दुख तो होता होगा तुम्हें नायाब। ज़रान वो बातें कर रहा था जिनके करने का वक्त नहीं था। ज़रान, दुख किस बात का, आप मेरे होकर किसी और के होते तो अलग बात थी, दुख भी होता, तकलीफ़ भी, अजियत में भी रहती और गम में भी, पर आप मेरे हुए ही नहीं थे तो खोना कैसा, जब आप मेरे थे ही नहीं तो रोना कैसा। एक कांच का टुकड़ा जब इसके हाथ में लग गया था, नायाब ने अपना हाथ बिना किसी दर्द के झटक दिया था। खून के छींटे दूर गिरे थे। ज़रान आब्दी हैरान था बहुत। आज इसने दो बातें नोट की थी। एक, इसकी मंगेतर जो आगे पीछे घूमती थी, आज इसे चोट आने पर इसकी मंगेतर ने अपने मेहंदी वाले हाथ ख़राब नहीं किए थे और अभी तक वो पूछने भी नहीं आई थी। और दूसरी तरफ नायाब अल्तमश जो हमेशा दूर भागती थी, आज इसे तकलीफ़ में देखकर इतनी फ़िक्रमंद हो गई थी कि इसे अब अपनी ख़राब मेहंदी की फ़िक्र नहीं थी। हो गया, नायाब उठ गई थी पर ज़रान की आंखों में देखने की गलती कर बैठी थी वो, जिसमें अलग जज्बात थे वो जो शायद पहले नहीं थे। नायाब की पेशानी पर इतने बल ज़रान की नफ़रत ने नहीं डाले थे जितने आज इसकी आंखों में छुपी हुई मोहब्बत ने डाल दिए थे। ज़रान ने पट्टी बंदे हाथों की उंगलियां नायाब के माथे पर रख कर पेशानी के बल ठीक करने की कोशिश की थी कि वो एक झटके से पीछे हो गई थी। नायाब, वो मैं। ज़रान जाते हुए दरवाज़ा बंद करके जाइएगा। नायाब बाथरूम में वो फ़र्स्ट एड बॉक्स ले गई थी पर जैसे ही इसके बाथरूम का दरवाज़ा बंद हुआ था, ज़रान की नज़रें इस फर्श पर पड़ी थी जहाँ खून के निशान थे, वो निशान जो अभी भी बाथरूम की तरफ गए थे। ज़रान एक झटके से बैठ गया था इसी जगह जहाँ झुका था, जहाँ नायाब बैठी हुई थी। इसे भी ज़ख्म आए थे मुझे बचाते हुए, इसके पाँव पर भी चोट लगी थी पर वो मेरे ज़ख्म साफ़ करने यहाँ लगी हुई थी। वो यहाँ बैठी रही कांच के टुकड़ों पर बिना आह किए। वो मेरे ज़ख्मों के आगे अपने ज़ख्म भूल गई थी। वो एक आह की आवाज़ से वो उठकर खड़ा हुआ था और बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा था पर दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत नहीं हुई थी इसकी। वो बहुत कुछ कहना चाहता था पर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट डिग्री होल्डर के पास आज अल्फाज नहीं थे कुछ कहने को। दरवाजे की इस जानिब एक हाथ से सिंक को मजबूती से पकड़ा हुआ था, मुँह ज़ोर से बंद किया हुआ था ताकि इसकी कराहट की आवाज़ बाहर तक ना जाए। एक आखिरी कांच का टुकड़ा पाँव से निकाल दिया था, हाथ पर खून लगा हुआ था जहाँ कुछ देर पहले मेहंदी थी। शादी मुबारक हो ज़रान आब्दी, नायाब ने शीशे में देखकर कहा था। इसकी आंखों में एक सुकून था, अब इसके दिल को भी सुकून मिल गया था। टाइम हो गया है नायाब बाजी, सब गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं, बस मैं आती हूँ। सनी के जाते ही नायाब ने सर पर दुपट्टा लिया था और कमरे को आखिरी बार देखकर बंद कर दिया था पर इसकी आंखें ज़रान के कमरे के खुले दरवाजे पर गई थी। माना कि मुश्किल बड़ी है, ये इम्तिहान की घड़ी है, पल में बिखर जाऊंगी मैं, हद से गुजर जाऊंगी मैं। सामने दोस्तों के दरमियान ज़रान आब्दी को दूल्हा के रूप में तैयार देखकर नायाब की आंखें अश्क रेज़ हुई थी। इस जी भर के देखने की कोशिश की थी इसे पर अब वो किसी और का होने वाला था। सवेरा एक बात ठीक
कहती थी कि जिस दिन ज़रान आबदी का निकाह हो जाएगा इस दिन नायाब अल्तमश को टूटना पड़ेगा, पर वो अभी तक टूटी नहीं थी क्योंकि मोहब्बतों की इन आजमाइशों से बहुत आगे निकल आई थी नायाब अल्तमश। नायाब ज़रान घर में दाखिल हुआ था जो बिल्कुल खाली था। सब लोग निकाह में शमूलियत के लिए दूसरे हॉल में जमा थे जो घर से कुछ दूर मुसाफत पर था। ज़रान बेटा तुम क्या कर रहे हो? अम्मी नायाब कहाँ है? ज़रान ने जवाब नहीं दिया था। फिर से सवाल पूछ लिया था, बेटा नायाब तो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुकी है 1 घंटा पहले ही, तुम क्यों पूछ रहे हो? सब खैरियत? अम्मी मैं आया, प्लीज़ तब तक संभाल लीजिएगा। ज़रान ने अपना सेहरा उतारकर अनीसा को पकड़वा दिया था जो अभी भी हैरानगी से इसे बाहर भागते देख रही थी। ज़रान बहुत देर हो चुकी है बेटा। वो वापस नायाब के कमरे में चली गई थी जहाँ वो नायाब के जाने के बाद से मौजूद थी। सनी ताया अब्बू और अम्मी के साथ एयरपोर्ट ही गया था नायाब बाजी को छोड़ने। ज़रान भाई क्या बात है, मैं साथ चलूँ? आपके छोटे कज़न की दावत को इग्नोर करके वो जल्दी से गाड़ी घुमाकर वहाँ से फुल स्पीड में निकल गया था। अम्मी अपना और अब्बू का ख्याल रखिएगा प्लीज़। नायाब ने अल्तमश के हाथ अपने हाथ से लगाए थे और बोसा लिया था इनके माथे पर। नायाब बाजी हम सब हैं, आप बेफिक्र होकर जाएं, हम रखेंगे दोनों का ख्याल। नायाब बाजी अम्मी मुझे गले से नहीं लगाएंगी। यास्मीन बेगम ने आगे बढ़कर नायाब को गले लगाया था और कुछ देर इन लोगों को बेचकर वो वेटिंग एरिया में बैठ गई थी। अभी 5 मिनट हुए थे कि पीछे से आवाज़ आना शुरू हो गई थी जैसे कोई चिल्लाकर इसे पुकार रहा था और वो आवाज़ पहचान गई थी ज़रान आबदी की। नायाब अल्तमश मत जाओ, रुक जाओ प्लीज़। किस लिए रुक जाऊँ ज़रान आबदी? मुझसे निकाह के लिए, मुझसे शादी करने के लिए, मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए। नायाब के चलते कदम रुक गए थे ज़रान की बात सुनकर। वो पलटना चाहती थी, मुड़कर इस शख्स को देखना चाहती थी जिसने पिछले 2 महीनों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी इसका दिल दुखाने में, इसे नीचा दिखाने में। वो पलट कर देखना चाहती थी। और सवेरा का क्या ज़रान, आज निकाह है आपका, आप इसे कैसे आज के दिन ठुकरा सकते हैं? वो जैसी भी थी कोई लड़की ये डिज़र्व नहीं करती कि वो निकाह के दिन ठुकरा दी जाए। नायाब अल्तमश ने जैसे मुड़कर देखा था वो सामने नजरें नीची करके खड़ा शख्स जो भी था, पर ज़रान आबदी वो अभी भी गहरे सांस भर रहा था जैसे घर से यहाँ एयरपोर्ट तक का सफ़र इसने अपने कदमों से तय किया हो। मैं सवेरा से भी शादी कर लूँगा नायाब, और तुमसे भी। मैं इसे भी तना नहीं छोड़ सकता। मैं मर्द हूँ, निकाह से फिर भी गया तो कोई मेरे किरदार पर उंगली नहीं उठाएगा, पर वो इसका किरदार तब भी दागदार हो जाएगा बिना इसकी गलती के। नायाब के जो कदम आगे बढ़ रहे थे अब पीछे होना शुरू हो गया था। आज इसकी आंखों से आंसू डर के छलके थे। वो आंसू जो एक एक कर कि नहीं बड़ी बेरहमी से एक साथ बहना शुरू हो गए थे। तो आपने अपनी सारी प्लानिंग की हुई है ज़रान, मेरे लिए चाहत और मोहब्बत चाहे आपके दिल में हो, पर आपकी ज़िंदगी में पहली जगह अब भी वो खूबसूरत मॉडर्न सवेरा के लिए कि एक बीवी जो आपके दिल लगी के लिए साथ रखोगे, और वही खूबसूरत बीवी तुम्हारे पहलू में खड़ी हुआ करेगी हर इस जगह जहाँ आप मुझे ले जाकर शर्मिंदा नहीं होना चाहते होगे। नहीं नहीं नायाब, तुम्हारी कसम नहीं। ज़रान ने चेहरा बेयकीनी से ऊपर उठाया था जो गीला हो गया था, जिसे अपने शेरवानी के स्लीव से साफ करते करते इसका चेहरा और सुर्ख हो गया था। वो एक कदम उठाकर नायाब की तरफ बढ़ा रहा था कि नायाब हाथ के इशारे से रोक दिया था। ज़रान आपने कैसे सोच लिया मैं मान जाऊंगी? ज़रान मैं बहुत बड़ा दिल रखती हूँ, ऐसा मेरा मानना है, पर एक शरीक हयात इसे कैसे शरीक बना दूँ किसी और का भी? ज़रान में इतनी गई गुजरी भी नहीं कि आपकी इन बातों को नज़रअंदाज करके हाँ कर दूँ। ज़रान आपको मेरा जवाब यहाँ आने से पहले समझ जाना चाहिए था। वो वापस मुड़ गई थी कि अब इसकी बर्दाश्त नहीं थी सामने खड़े जालिम शख्स को देखने की। जानता था तुम्हारा जवाब, पता था इनकार करोगी, पर ज़रान आबदी मजबूर है। मैंने इस दिन वापस आकर जल्दबाजी में सवेरा से शादी का फैसला करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब तुम मुझे अपनाना भी नहीं चाहती। मैं दुआ करूँगा तुम्हारे लिए नायाब। ये वही जानता था कि कितने जब से मुड़ा था वो घर वापस जाने को। ज़रान, नायाब ने पीछे से आवाज़ दी थी और कुछ पल को ज़रान के चेहरे पर वो खुशी लौट आई थी। इसे यकीन था नायाब मान जाएगी। ज़रान आप जानते हैं आज आपका यूं सवेरा का हाथ ना छोड़ना, आज निकाह से इनकार ना करना, आज इस लड़की को इज्जत के लिए आपने अपनी मोहब्बत अपनी पसंद को भी एक तरफ रख दिया। ज़रान आबदी आपकी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ गई है। मैंने ज़िंदगी में एक शिकवा किया था, वो 4 साल आपसे मनसूब रहकर पछताई थी बहुत, जैसे सवेरा से शादी का कहकर आप पछता रहे हों, पर यही ज़िंदगी। ज़रान इस बार अपने आप पर काबू नहीं रख पाया था और चंद कदमों का फासला तय करके नायाब के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए थे। नायाब अल्तमश तुम जानती हो अम्मी ठीक कहती थी, तुम एक हीरा हो नायाब, हीरा के जो मुझ जैसे नाकदरे के नसीब में ना सका, पर फिर भी एक बार क्या तुम सोच नहीं सकती मेरे साथ शादी करने का? मेरी सवेरा से शादी हमारे रिश्ते को ज़रा भी मुतासिर नहीं करेगी। मैं नायाब ने हाथ छुड़ा लिए थे अपने। ज़रान ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, आप मेरे लिए एक ऑप्शन तो हो सकते हैं, पर वो ऑप्शन लास्ट हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं। मैं अपनी तालीम में बहुत मेहनत की, अपनी डिग्री मुकम्मल करने में दिन रात एक कर दिए, क्या इसलिए कि मैं किसी ऐसे शख्स की बीवी बन जाऊँ कि जो मुझे अकेले में तो मोहब्बत करता रहे पर दुनिया के सामने इसका परफेक्ट मैच मुझे नहीं, वो अपनी पहली बीवी को समझे।
आज आप मेरे लिए ऑप्शन हो, पर मैं आपके लिए कभी ऑप्शन नहीं बनना चाहूँगी ज़रान आबदी। कि ज़िंदगी में मैंने जो महसूस नहीं किया शादी के बाद वो मुझे महसूस करवाया जाएगा क्यों? आखिर दुनिया ख़त्म हो गई है, शादी के लिए रिश्ते नहीं मिलेंगे मुझे क्या? आज इसलिए भी आपसे शादी के लिए हाँ कर दूँ कि रंग सिया है, क्या पता फिर मुझसे कोई शादी का पूछे ना पूछे। ज़रान मैं आपके ना मिलने पर भी बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने अपनी पसंद को अपनी ज़रूरत नहीं बनने दिया। मैं सुकून में थी क्योंकि मैंने आदत नहीं बनाया था आपकी यादों को। आज मुझे आपसे दूर जाने पर कोई गम और रंज नहीं है। आपने कभी अपने आप को मेरी खुशी नहीं बनाया था। वो बोल रही थी और घायल कर रही थी, वो पीछे कदम कर रही थी कि मुब्तला कर रही थी। रंज और गम में ज़रान आबदी को पलके झुका मुंह फेर लेने से वो जख्मी कर गई थी पीछे खड़े शख्स की अना को। नायाब रुक जाओ, मुझे जाना है ज़रान, जाना है बस। रुक जाओगी तो झुक जाऊंगी, झुक जाऊंगी तो हार जाऊंगी। वो जंग जो लड़ती आई हूँ मैं, कभी अपनों से तो कभी दुनिया से, कभी तुमसे तो कभी खुद से। अब नायाब अल्तमश हारना नहीं चाहती। आज तुम्हें पा भी लिया तो लगता है तुम्हें पाना खुद को खोना होगा, और ख़ुद को खोना नहीं चाहती। मोहब्बत ज़ंजीर नहीं है मेरे पाँव की ज़रान, मैंने बनने नहीं दी। मैं इससे दूर रहकर तो जी लूँगी, पर पाँव की ज़ंजीर बना कर सांस भी नहीं ले पाऊँगी मैंने। खुदा हाफिज़। देखते ही देखते वो एयरपोर्ट की गहमा गहमी में गुम हो चुकी थी। इसने आंसू भी मेरे देखे थे। इसने फिर कहा कि जाना है। नायाब अल्तमश अच्छा रोग मोहब्बत लगाकर चल दी ना। उस दिन मुझे वो घाव लगता ना, तुमने मरहम लगाई होती तो मोहब्बत की ये चिंगारी कभी ना भड़कती। ज़रान आबदी को ठुकरा कर चली गई हो, पर गई नहीं हो, बस गई हो यहाँ इस दिल में धड़कती धड़कन की तरह। वो लड़खड़ाते हुए वापस गाड़ी तक पहुंचा था। घर से बार बार फ़ोन आ रहे थे, पर फिर भी वो एक उम्मीद में एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था, इस इंतज़ार में कि शायद अब नायाब बाहर आ जाए। पर जब तमाम फ़्लाइट जा चुकी थी तो वो भी नाउम्मीद खाली हाथ लौट गया था। ज़रान तुम यहाँ नायाब के कमरे में बैठे हो, वहाँ सब इंतज़ार कर रहे हैं। सवेरा भी तैयार होकर आ गई होगी, चलो जल्दी उठो। वो ज़रान का हाथ पकड़कर इसे उठा रही थी। अम्मी नायाब चली गई है, सामने खाली स्पेस को देखते हुए ज़रान ने कहा था, जिसे गुमसुम सा हो गया हो वो। हाँ बेटा, वो चली गई है। तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे अब्बू निहायत गुस्से में तुम्हें तलाश कर रहे थे, कम से कम इन्हें तो बता जाते। जब ज़रान नहीं उठा था तो वो खुद बैठ गई थी। इसके बाद मैंने आपको जाते हुए देखने गया था, एक आखिरी कोशिश की थी कि इसको रोक लूँ। व्हाट? पर तुम इसे रोकने ही क्यों गए थे ज़रान? क्या नई मुसीबत डाल रहे हो? तुमने जो कहा वो हमने किया। अब सवेरा ही से शादी करो। नायाब के पीछे जाने का क्या मतलब हुआ? अम्मी, एक डर लाहिक हो गया था। ऐसे लगा था कि जैसे जितनी मोहब्बत मुझे कोई नहीं कर सकता, सवेरा भी नहीं। कल इसी जगह इसने कांच के टुकड़ों पर बैठ कर मेरे जख्मों पर मरहम लगाया था और खुद तकलीफ में रही, पर आज एक बार फिर से गलती दोहरा दी। सवेरा को तरजीह दे दी नायाब पर। अम्मी, मैंने दुनिया की खूबसूरत को दुनिया के आगे रखा इससे, पर इसके इनकार मुझ पर बहुत सी बातें वाज़ा कर दी। अम्मी, इसे मेरी खूबसूरती से, मेरी शान और शौकत से कोई गर्ज नहीं, वरना कोई लड़की ज़रान आबदी की शादी की पेशकश को कभी ठुकरा नहीं सकती, पर इसने ठुकरा दिया। या अल्लाह ज़रान, क्या कर दिया तुमने? इसे दूसरी बीवी बनने का कह दिया। जाते हुए तो अच्छी यादें दे जाते जिसे इसने तुम्हें दी थी। जब तुम जा रहे थे वो अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। अब अम्मी, अब क्या फ़ायदा, सब ख़त्म हो गया। तुम हुलिया ठीक करो, सब इंतज़ार कर रहे हैं हॉल में, निकाह में देर हो जाएगी। बाहर से अचानक से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, जैसे कोई रो रहा था। बाहर क्या हुआ है, खुदा खैर करे। इतने में दरवाज़ा खुल गया था। फैमिली के लोगों ने राहिल साहब के हाथ पकड़ा हुआ था, जो इन्होंने अपनी बीवी पर उठाने की कोशिश की थी। राहिल भाई, राहिल मामू, होश कीजिए। ज़रान ने राहिल को पकड़कर पीछे किया था। ज़रान, छोड़ दो मुझे, मैं जान से मार दूंगा। इसकी तरबियत की वजह से आज इस हाल में आ गए हम सब। ज़रान को पीछे धक्का दिया था इन्होंने। हुआ क्या है ज़रान भाई? अभी सबको हंसते हुए छोड़कर आई थी हॉल में। क्या हो गया है फाखरा, क्या हुआ है? क्यों रो रहे हो सब? अनीसा बाजी, सवेरा कहीं नहीं है, ये ख़त मिला है, वो चली गई है। किसके साथ? खावर के साथ। ज़रान एक झटके से दीवार के साथ लग गया था, जैसे इसे किसी ने बहुत ऊंचाई से नीचे